चुप रहे। हेलो, गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सभी बच्चों? तो बच्चों, ये वीडियो जो है ये 12th क्लास के लिए है। और इन द प्रीवियस वीडियोस वी डिस्कस्ड ऑन सिंथेसिस इन क्लॉजेस। तो टॉपिक जो था वो क्लॉज ऑफ सिंथेसिस का था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि क्लॉज दो प्रकार के होते हैं, मेन क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज। मेन क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज। सबऑर्डिनेट क्लॉज तीन प्रकार के होते हैं, नाउन क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज और एडजेक्टिव क्लॉज। ठीक है, ये हमने बात की थी। फिर हमने क्या बताया था कि सिंथेसिस में क्या होता है कि क्लॉजेस को जोड़ा जाता है। ठीक है, दो या दो से अधिक क्लॉजेस को जोड़ करके कुछ सेंटेंस बनाए जाते हैं, जैसे सिंपल सेंटेंस बनाना, कंपाउंड सेंटेंस बनाना और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना। ठीक है बच्चों, तो हमने प्रीवियस वीडियोस में आपको कंपाउंड सेंटेंस बनाना और सिंपल सेंटेंस बनाना सिखा दिया था। अब आज से शुरू होता है आपका तीसरा टाइप सेंटेंस का, वो है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना। ठीक है बच्चों, तो आज का जो टॉपिक है वो किस पर है? हाउ टू मेक अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, यानी कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कैसे बनाया जाता है। ठीक है बच्चों, तो देखने वाली बात क्या है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कैसे बनाया जाए, है ना। इसके लिए हमको क्या करना होगा, सबसे पहले ध्यान रखना, ये पॉइंट सबसे महत्वपूर्ण है। वी हैव टू यूज सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शंस। वी हैव टू यूज सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शंस, यानी आपको सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शन का यूज करना होगा। ठीक है बच्चों, कौन से कंजंक्शन का यूज करना है? सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शंस का। ठीक है बच्चों, अब इसमें क्या है वैसे अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो थोड़ा अलग अलग पैटर्न पर बेस्ड होगा। ठीक है, लेकिन मैं आपको एक साथ ही बता देता हूँ कि कौन कौन से कंजंक्शंस ऐसे हैं जो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन का काम करते हैं। ठीक है, तो आपको बता दूं कौन कौन से कंजंक्शंस हैं जो सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शन में होंगे। देखो, ऑल डब्ल्यू एच वर्ड्स फैमिली कह सकते हो, पूरा परिवार, डब्ल्यू एच वर्ड्स का पूरा परिवार। एक तो डब्ल्यू एच वर्ड्स का पूरा परिवार होगा, जिसमें आपको देखो हु है, हुम, हुज, वेयर, व्हाट, वाई, हाउ, विच। ठीक है, इस तरह से सभी डब्ल्यू एच वर्ड्स आ जाएंगे। इसके अलावा भी है वैन है, वैन एवर है, वाट एवर है, विच एवर है। ठीक है बच्चों, इस तरह से कंजंक्शन आएंगे। एक तो ये सभी कंजंक्शन कैसे हैं, ये सारे के सारे कंजंक्शन जो हैं सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शन है और ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं। ठीक है, इनके अलावा तो एक तो हो गए ऑल डब्ल्यू एच वर्ड फैमिली। ठीक है, इसके अलावा आप कह सकते हो दैट भी है। इसके अलावा दैट भी एक कंजंक्शन होगा जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का निर्माण करेगा। और कौन कौन से कंजंक्शन है इसके अलावा? बिकॉज है, नेवरथलेस आपने सुना हो कभी। नेवरथलेस का मतलब होता है फिर भी इसका यूज कर सकते हैं, ये भी कंजंक्शन है। इसके अलावा एज है, लाइक है ना, एज इफ है, इफ है, अनलेस है। ठीक है, इफ अनलेस है, ये कंजंक्शन है जो कैसा सेंटेंस बनाएंगे, ये कंजंक्शन आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का निर्माण करेंगे। और भी इसके अलावा बहुत सारे कंजंक्शंस हैं। ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंजंक्शन है वो यही है। 12th क्लास के स्तर पर इनमें से ही कोई ना कोई कंजंक्शन का यूज करके वो आपको क्वेश्चन देगा। ठीक है, इनमें से ही आप यूज करोगे। तो सबसे पहले जैसे आप बात करोगे यूज ऑफ हु की बात करें हम। ठीक है भाई, हु का यूज करते हैं सबसे पहले। हु का मतलब होता है जो। ठीक है, हु का मतलब होता है जो।
तो देखो बच्चों, ये जो ऐसा है, यह कंजंक्शन, यह कंजंक्शन सब्जेक्ट का भी रोल प्ले करता है, रोल अदा करता है। एक चीज तो ये समझो, ये जो कंजंक्शन है वो सब्जेक्ट भी बन जाता है, ठीक है। दूसरी बात, इसके बाद हमेशा वर्ब का यूज होता है। दूसरी बात, इसके बाद हमेशा वर्ब का यूज होता है, यानी इसके बाद आपको क्रिया का इस्तेमाल करना है, ठीक है, क्रिया यूज करनी है। दोस्त, और तीसरी बात क्या है, सामान्यतः इसका प्रयोग लिविंग नाउन यानी सजीव संज्ञाओं, लिविंग नाउन सजीव संज्ञाओं, स्पेशली मानव, याद रखना ह्यूमन बींग्स की बात कर रहे हैं, मानव प्राणी के लिए किया जाता है, ठीक है बच्चों, ये ध्यान रखना। ये लिविंग जो नाउन है यानी स्पेशली मानव प्राणी, मोस्टली जो है मानव प्राणी के लिए इसका यूज किया जाएगा। और कैसे, प्रक्रिया क्या है, प्रोसेस क्या है, ये यहां पर लिख देता हूं मैं। प्रोसेस क्या है यूज करने की, ध्यान रखना। इसमें आपको करना है सेकंड क्लॉज के सब्जेक्ट, जैसे ही है, शी है, दे है, ही सी दे, आई है, वी है आदि ना, को हटाकर उसके स्थान पर हु का प्रयोग करो, हु का प्रयोग करें, ठीक है। ये बात समझ में आई आपको। पहली बात तो ये अलग पॉइंट है। प्रोसेस क्या है, इसको जोड़ने का, इसका यूज करने का तरीका है कि जो सेकंड क्लॉज दिया जाएगा, जैसे आप सबऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं, उस सबऑर्डिनेट क्लॉज में आपके जो सब्जेक्ट हैं ही, सी, दे, आई, वी, या ये यू भी हो सकता है आदि, जो सब्जेक्ट हैं यानी प्रोनाउन ही होंगे ये, इनको हटा करके हु का प्रयोग किया जाता है। इनको आप हटाओ और इनको हटा करके क्या करोगे, आप हु का प्रयोग करोगे। इनको हटा के हु का प्रयोग करेंगे। जैसे आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं, ठीक है। इसके एग्जांपल में जैसे रवि लिव्स इन अजमेर, ही इज माई फ्रेंड, ठीक है बच्चों। अब इसमें देखने वाली बात यह है कि जो ही शब्द जो आया है वो रवि के लिए आया है, तो ये एक चीज समझना और महत्वपूर्ण है कि जो हु का प्रयोग किया जाएगा ये उस संज्ञा के साथ किया जाएगा जिसके लिए इसका प्रयोग हुआ है। जैसे ही किसके लिए आया है, रवि के लिए, तो हु का प्रयोग भी रवि के तुरंत बाद किया जाएगा। तो इसका जो आंसर आएगा वो आंसर क्या निकलेगा, रवि हु लिव्स इन अजमेर इज माई फ्रेंड। ये है बच्चों, रवि के बाद इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि देखना फिर समझना, जब हु का प्रयोग किया जाता है, प्रयोग करते समय ये ध्यान रखना पड़ेगा, ये पॉइंट है इसका, नोट यहां लिख लेना, नोट करके बता दूं, हु का प्रयोग उसी संज्ञा के साथ करें जिसके लिए
सेकंड क्लॉज में प्रोनाउन, ये प्रोनाउन है, ये सभी प्रोनाउन आए हों, ये ध्यान रखना। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि इसका प्रयोग उसी के साथ करें। जैसे रवि के, जैसे ही प्रोनाउन है, ये सारे के सारे क्या हैं भाई, प्रोनाउन है। ये है पर्सनल प्रोनाउन, इन्हें कहते हैं व्यक्तिवाचक सर्वनाम, ही सी दे आई वी यू आदि। तो बच्चों इसको इनको हटा देंगे और इसकी जगह पे आपको क्या रखना है, हु रख देंगे। ठीक है, इसकी जगह पे क्या रख सकते हैं, हु रख सकते हैं। ठीक है, तो रवि है ना, इसको आप यूं भी लिख सकते हो, रवि हु लिव्स इन अजमेर इज माई फ्रेंड की जगह पे आप यूं भी लिख सकते हो, रवि हु इज माई फ्रेंड लिव्स इन जयपुर, अजमेर, सॉरी अजमेर। आप इसका प्रयोग ऐसे भी किया जा सकता है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के इस वाले क्लॉज में भी और इस वाले क्लॉज में भी, दोनों ही क्लॉजेज में आप देख सकते हो हमने हु को वहीं रखा, दोनों ही सेंटेंस में हमने हु को वहीं रखा जिसके लिए ये ही आया है। हमने देखा कि दोनों क्लॉजेज में ही का यूज जो है वो रवि के लिए है, इसीलिए हमने हु का यूज भी किसके साथ किया, रवि के साथ किया। मैं और आपको एग्जाम्पल इसके देता हूं। ठीक है, आपको देखना होगा, यह है यूज ऑफ हु, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आपका चल रहा है टॉपिक। ठीक है बच्चों, तो यूज ऑफ हु का यूज कैसे करेंगे ये देखो। अब एग्जाम्पल और दे रहा हूं मैं आपको, देखो जैसे आई मेट मोहित, आई मेट मोहित, मैं मोहित से मिला, ही इज ए डॉक्टर। बच्चों हमें ये देखना होगा कि यहाँ ही शब्द किसके लिए आया, ही प्रोनाउन किसके लिए आया है। तो आप जानते हो यहाँ पर ही किसके लिए आया है, मोहित के लिए आया है। ही प्रोनाउन का यूज मोहित के लिए किया गया है, अतः ही तो हट जाएगा, ही के स्थान पर तो लेना है आपको हु, लेकिन हु को रखना किसके साथ है, मोहित के साथ। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों, इसका आंसर होगा आई मैट मोहित हु इज ए डॉक्टर, ये इसका आंसर होने वाला है। ठीक है, अब क्या ये इसके लिए आया, नहीं, ही शब्द जो है वो मोहित के लिए आया था। अगर मान लो बच्चों, एग्जाम्पल में और देता हूं आपको, अगर ये सेंटेंस ऐसे होता, आई मेट मोहित, आई मेट मोहित और आई एम अ डॉक्टर, अगर यही सेंटेंस ऐसे होता तो बच्चों देखने वाली बात यह है कि आई शब्द मोहित के लिए तो आया नहीं है, आई जो प्रोनाउन है वो किसके लिए आया, आई के लिए आया है। तो आई को हटा करके यहाँ हम क्या करने वाले हैं, हु, और हु को रखेंगे किसके साथ में, आई के साथ में। तो आंसर क्या आने वाला है बच्चों, आंसर होगा आई हु मेट मोहित एम अ डॉक्टर, एम अ डॉक्टर, ध्यान रहे ये एम ही आएगा क्योंकि आई के लिए आया है, एम अ डॉक्टर। ठीक है बच्चों, ये समझ में आया होगा आपको, हु का प्रयोग ऐसे किया जाता है। ये जरूर ध्यान रखना, हु क्या करेगा, रखना वही होगा जिस नाउन को ये रिप्लेस कर रहा है। ये था हु का यूज। ठीक है, इसमें आपको हटाना क्या है, याद रहेगा, हटाने के लिए क्या है, हमको सब्जेक्टिव जो प्रोनाउन है सेकंड क्लॉज का, उसको इसको हटाने के लिए यूज करना होगा। ठीक है बच्चों, अब मैं बताता हूं यूज ऑफ हुम का अर्थ होता है जिसको, क्या होता है, जिसको। ठीक है बच्चों, अब ध्यान रहे, इसमें क्या है, समझने वाली बात क्या है, यह है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट
का रोल प्ले करता है। पहली बात तो ये जो ऑब्जेक्ट, ये जो whom WH वर्ड जो है, ये WH वर्ड आपको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का भी काम करता हुआ दिखाई देगा। ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी ये बन जाता है, ठीक है। दूसरी बात क्या है, इसका प्रयोग भी ह्यूमन बीइंग्स के लिए, ह्यूमन बीइंग्स मतलब मानव प्राणी, मानव प्राणी, मनुष्यों के लिए, मानव प्राणी के लिए किया जाता है, यानी मनुष्यों के लिए इसका प्रयोग किया जाएगा। जैसे आपने हु का प्रयोग किसके साथ किया था, मानव के साथ, इस तरह से हुम का प्रयोग भी किसके साथ किया जाएगा, मानव के साथ किया जाएगा। ओके, प्रोसेस क्या है बच्चों, प्रोसेस पर ध्यान देना है। प्रोसेस इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्रक्रिया पर ध्यान देना है। प्रक्रिया क्या है, देखो बच्चों, पहली बात तो याद रखना, सेकंड क्लॉज में दिए गए, सेकंड क्लॉज में दिए गए ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन कौन कौन से हैं, मी, अस, हिम, हर, देम इत्यादि ETC को हटाओ। याद रहे पहली बात तो इनको हटाओ, ठीक है, इनको हटा दिया जाता है। दूसरी बात क्या है बच्चों, whom को रखते वही हैं, वही हैं, कहाँ रखेंगे, रखते वही हैं जिसके लिए, जिसके लिए ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन आए हों, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन आए हों, ये ध्यान रखना, जिसके लिए ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन आए हैं वहीं इसका प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल से समझिए आप ये बात, ठीक है बच्चों। एग्जाम्पल में क्या दिया है ये देखो, मोहन हैज ए कार, मोहन हैज अ कार, आई नो हिम, आई नो हिम। तो बच्चों यहां पर इस सेंटेंस में यानी सेकंड क्लॉज में, ये है सेकंड क्लॉज यानी सबऑर्डिनेटिव क्लॉज। तो बच्चों इस सबऑर्डिनेटिव क्लॉज में आप देख सकते हो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन कौन सा है, हिम है। तो पहली बात तो आप ये बताओ, हिम का प्रयोग कार के लिए हुआ है क्या, क्या हिम कार के लिए आया है, नहीं, हिम किसके लिए आया है, मोहन के लिए। अतः इसको रखेंगे, इसको हटाएंगे और यहां तो रख देंगे हुम, लेकिन इस हुम का प्रयोग करेंगे कहां पर, मोहित के जस्ट आगे। कहां रखना है, मोहित के बिल्कुल बगल में रखना है। तो आंसर क्या आने वाला है बताओ, इसका आंसर क्या आने वाला है, मोहित के आगे रखना है, इसको ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ पर आंसर क्या होने वाला है, मोहित, मोहित नहीं वो मोहन है, सॉरी, क्या फर्क पड़ता है, वैसे भी एग्जाम्पल है, मोहन, ओके, whom I know has a car, मोहन whom I know has a car, मोहन जिसको मैं जानता हूं उसके पास एक कार है, ये इसका आंसर है। और भी एग्जाम्पल देखो, my sister is sleeping now, my sister is sleeping now, I have given her medicine। तो बच्चों यहां पर ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन कौन सा आ रहा है, हर, कौन सा आ रहा है, हर।
तो इसके स्थान पर क्या आ जाएगा, मतलब इसको तो हटा दिया जाएगा, और इसको हटा कर क्या क्या करेंगे, हमें ये देखना पड़ेगा कि ये हर का प्रयोग किसके लिए आए, माई सिस्टर के लिए। तो इसका आंसर क्या होने वाला है भाई, इस वाले का आंसर क्या होने वाला है, हर का प्रयोग माई सिस्टर के लिए हुआ है, तो इसका आंसर आएगा माई सिस्टर whom I have given medicine is sleeping now, is sleeping now। ठीक है, ये आपको समझ में आया होगा। और भी मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं। देखिए अन एग्जाम्पल्स हैं, वी sent a parcel to Ankit, we sent a parcel to Ankit। ओके, क्लॉज सेकंड है you know, you don't know, you don't know him। ठीक है बच्चों, तो यहां हिम का प्रयोग किसके लिए आया है, अंकित के लिए। तो ये तय है कि हमको हुम का प्रयोग भी अंकित के साथ ही करना होगा। तो इसका आंसर क्या आने वाला है, वी सेंट अ पार्सल टू अंकित whom you don't know, whom you don't know। तो बच्चों क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, यह एकदम करेक्ट आंसर है। अगर आपने इसको ऐसे लिख दिया वी हु यू डोंट नो सेंट अ पार्सल टू अंकित। अगर आप इस तरह से लिखते हो तो ये हमें पता होना चाहिए कि हम इसमें से हटा रहे हैं हिम को, और हिम जो है वो पुरुष के लिए आएगा, वी के लिए नहीं आएगा। ठीक है, अगर हिम वी के लिए नहीं आएगा तो हम यू को वी के साथ नहीं रख सकते, इसीलिए आप कह सकते हो कि द सेंटेंस इज इनकरेक्ट। ये वाला सेंटेंस क्या है बच्चों, एकदम से क्या है, गलत है। ये वाला सेंटेंस एकदम सही है, इसमें कोई भी गलती नहीं है। अरे चंचल क्या कर रही है, ओके। क्या आपको अब हुम का प्रयोग समझ में आया? आपको ये हमेशा याद रहे हम क्या सीख रहे हैं बच्चों, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना सीख रहे हैं। ठीक है, अब आपको बताते हैं हम यूज ऑफ हुज। और हुज का अर्थ होता है बच्चों जिसका। हुज का अर्थ क्या होता है, जिसका। ठीक है बच्चों, जिसका। तो समझने वाली बात क्या है, इसका प्रयोग भी ह्यूमन बींग्स के साथ किया जाता है। इसका प्रयोग भी ह्यूमन बींग्स के साथ किया जाता है। और दूसरी बात क्या है, यही प्रोसेस बता देता हूं मैं। इसकी प्रोसेस ये है बच्चों कि सेकंड क्लॉज
में दिए गए माई, योर, अवर, हिज, हर को हटा दिया जाता है, को हटा दिया जाता है। यानी जब इनको आप हु से जोड़ोगे तो सेकंड क्लॉज में माई, योर, अवर आदि ये जो शब्द आप देख रहे हो ये पजेसिव हैं, पजेसिव केस प्रोनाउन है, पजेसिव केस प्रोनाउन है, इन्हें हटा दिया जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल समझिए, एग्जाम्पल से आप बहुत अच्छे से समझ सकते हो। क्या एग्जाम्पल दे से? पहली बात तो एग्जाम्पल है ही इज ए डॉक्टर, हिज मदर इज ए टीचर। ठीक है, तो बच्चों यहां पर देखना होगा हिज जो प्रोनाउन आया है इसको हटाया जाएगा, और ये हिज जो आया है वो किसके लिए आया है बताओ? डॉक्टर के लिए आया है, तो क्या आएगा? ही नहीं, ही का प्रयोग डॉक्टर के लिए नहीं, हिज का प्रयोग ही के लिए आया है, तो ही का प्रयोग डॉक्टर के लिए नहीं है बल्कि हिज का प्रयोग ही के लिए है। तो याद रहे ये हिज हटेगा, लेकिन जो हुज का प्रयोग है वो यहीं रख किया जाएगा। ही हुज मदर इज अ डॉक्टर इज अ टीचर, ये जो का त्यों लिख रहे हैं हम। ही हुज मदर इज अ टीचर, अब बचा क्या? इज अ डॉक्टर, ये वाला फ्रेज बच गया आपके पास। ठीक है, और एग्जाम्पल देखो, और भी एग्जाम्पल हम दे सकते हैं। कैसे दिया है? रबीना डज नॉट गो टू स्कूल, रबीना डज नॉट गो टू स्कूल। ओके, हर क्लास टीचर स्कॉल्ड्स हर। ठीक है भाई, तो यहां पर पजेसिव जो डिटरमिनर है वो ये है, पजेसिव प्रोनाउन ये है, इसको हटा करके हमको हुज का प्रयोग करना है। तो क्या आंसर आने वाला है बच्चों? आंसर आएगा रवीना हुज क्लास टीचर स्कॉल्ड्स हर डज नॉट गो टू स्कूल, डज नॉट गो टू स्कूल, ये इसका आंसर होने वाला है। ठीक है बच्चों, प्रोसेस समझ में आई आपको? और एग्जाम्पल देख सकते हो, मैं और लिख सकता हूं, जैसे मिस्टर रमेश हैज इन्फॉर्म्ड अस, मिस्टर रमेश हैज इन्फॉर्म्ड अस हिज कार इज न्यू, हिज कार इज न्यू। तो बच्चों यहां पर रमेश के लिए क्या आया? हिज आया है, और हिज को हटा के क्या लिखेंगे? हुज। तो आंसर क्या आने वाला है बताइए? आंसर आएगा मिस्टर रमेश हुज कार इज न्यू, हुज कार इज न्यू। फिर बचेगा क्या? हैज इन्फॉर्म्ड अस, हैज इन्फॉर्म्ड अस, ये वाला इसका आंसर होने वाला है। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आपको हुज और हुम का प्रयोग बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा।
हु और हुज और हुम का प्रयोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। ठीक है बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं हम। अब है अगला यूज ऑफ व्हेन। व्हेन हम सब क्या सीख रहे हैं, ये ध्यान रहे, यह है हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने का प्रोसेस चल रहा है। तो यहाँ पर हम व्हेन कंजंक्शन का प्रयोग करके भी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना सकते हैं। व्हेन का अर्थ होगा जब। ठीक है, जैसे अब ये देखो, मेरी बात सुनिए, इसमें क्या करना होगा आपको, इसका प्रयोग समय के लिए किया जाता है, समय के लिए किया जाता है, यानी टाइम को जोड़ने का काम किया जाता है इससे। ठीक है, और सुनो भाई, जोड़ते समय ये प्रोसेस भी बता दूं। प्रोसेस क्या है, प्रक्रिया ये है, जोड़ते समय, कनेक्ट करते समय सेकंड क्लॉज में दिए गए शब्द, कौन कौन से शब्द हैं, देन, नाउ, या देन या नाउ, दो शब्द है ना, को हटा दें, को हटाएं, जोड़ते समय इन शब्दों को हटा देना आपको। ठीक है, ये प्रोसेस समझ में आई आपको, बहुत अच्छा आसान तरीका है। एग्जाम्पल समझिए आप, एग्जाम्पल से बहुत अच्छे से समझ सकते हो। क्या एग्जाम्पल है, इट वाज मंडे मॉर्निंग, इट वाज मंडे मॉर्निंग, यह सोमवार की सुबह थी। शी गेव मी आ गिफ्ट देन। ठीक है, तो ये टाइम वाले शब्द होंगे, ध्यान रखना। ये जो एडवर्ब होंगे ना, ये एडवर्ब से, एडवर्ब समय वाले, कौन से, समय वाले एडवर्ब से, जिनको हटा देते हैं। जैसे ये हो सकता था, ये देन ना होता, ये दैट डे भी हो सकता था, ये दैट डे भी हो सकता था। नाउ देन से मतलब नहीं है, समय वाले एडवर्ब होंगे, ध्यान रखना। और समय वाले एडवर्ब कौन कौन से हैं, ये लास्ट डे हो सकता था, या कोई भी टाइम होना चाहिए, सब बस समय होना चाहिए। ये टाइम को रिप्लेस करता है। इसका आंसर क्या होने वाला है, इसका आंसर होगा इट वाज मंडे मॉर्निंग व्हेन शी गेव मी अ गिफ्ट। यह इसका आंसर होने वाला है, व्हेन शी गेव मी अ गिफ्ट। और एग्जांपल देते हैं आपको बच्चों, माई मदर talked to me okay, she was going to आगरा देन। तो इसमें से देन हटाना है, और आंसर क्या होने वाला है बताइए, माई मदर टॉक्ड टू मी व्हेन शी वाज गोइंग टू आगरा, व्हेन शी वाज गोइंग टू आगरा। ठीक है, तो ये जो आपने देखा, हमने इसमें से देन को हटा दिया, और ये है आपका एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का निर्माण पूरा हुआ। इस तरह से आपने कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना दिया। ठीक है, अब हम आपको बताते हैं अगला। ये था व्हेन का यूज। अगला है यूज ऑफ हाउ, हाउ का प्रयोग। ठीक है बच्चों, ये भी WH वर्ड है, और इसका
प्रयोग किसी प्रक्रिया, किसी प्रक्रिया, हाउ का मतलब होता है कैसे, हाउ का मतलब कैसे, तो किसी प्रक्रिया को व्यक्त करने के लिए किया जाता है, यानी कोई प्रक्रिया जो है वो व्यक्त की जाती है इसमें, ठीक है, इसमें ये ध्यान रखना होगा। और एग्जाम्पल इससे समझो, इसके वैसे सामान्यतः ऐसा कुछ भी नहीं है, आप एग्जाम्पल देखोगे तो बहुत जल्दी आपको समझ में आ जाएगा। जैसे एवरीबॉडी knows she got money, तो इसमें प्रक्रिया देखेगी, इसमें बच्चों क्या दिखाई देगा, प्रक्रिया दिखाई देगी, इसका अर्थ निकलेगा, वो आपको समझना होगा। एग्जाम्पल इस तरह से आंसर है एवरीबॉडी नोज, इसमें नोज लगाओ, एवरीबॉडी नोज हाउ शी गॉट मनी, हाउ शी गॉट मनी, ये प्रक्रिया है, ठीक है। और जैसे एग्जाम्पल दे सकते हो, और भी है, माई मदर डज नॉट रिमेंबर आई सेलिब्रेटेड माई बर्थडे, ठीक है। तो यहां भी आंसर इस तरह से आना है, माई मदर डज नॉट नो, सॉरी डज नॉट रिमेंबर हाउ आई सेलिब्रेटेड माई बर्थडे, हाउ आई सेलिब्रेटेड माई बर्थडे, ये इसका आंसर है। ध्यान रखना, प्रोसेस की प्रॉब्लम आए तो ये ध्यान रखना, इसकी प्रोसेस बहुत आसान है। दोनों क्लॉजेस के बीच, दोनों क्लॉजेस के मध्य हाउ को रखा जाता है, ठीक है बच्चों। इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी कुछ भी, आपके पास दो क्लॉज हैं और दोनों क्लॉजेस में आपको क्या करना है, हाउ को यूज करना है, कुछ भी हटाना जोड़ना तो इसमें है नहीं। तो इस तरह से बहुत ही आसान तरीके से जो है आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का निर्माण कर सकते हो। प्यारे बच्चों, मैं आपको पुनः बता दूं कि हमारा टॉपिक जो था 12th क्लास के लिए है। वैसे यही टॉपिक, एक बात और ध्यान रहे, यही टॉपिक जो बच्चों यही टॉपिक जो है 10th क्लास में भी चलता है। वैसे तो 10th क्लास वालों के लिए इसका नाम क्या है, 10th क्लास में सीधा नाम दिया है रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है। तो 10th क्लास के बच्चे भी ये वीडियो देख सकते हैं, बस उनके लिए टॉपिक का नाम क्या हो जाएगा, रिलेटिव प्रोनाउन। तो जितने भी WH वर्ड्स हैं और दैट है, ये जो रिलेटिव प्रोनाउन है ये 10th क्लास में भी आते हैं और 12th क्लास में भी है। 12th क्लास में इनका नाम रिलेटिव प्रोनाउन नहीं है, बल्कि क्या है, क्लॉजेस के नाम से आते हैं। तो जब हम क्लॉजेस पढ़ाएंगे तो ऐसे पढ़ाएंगे, तो इसलिए 10th वाले बच्चे भी ये वीडियो देख सकते हैं। लेकिन हालांकि मैं उनके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा ये, ठीक है, उनके लिए उनके अकॉर्डिंग बनाऊंगा, पर इसमें कोई अंतर नहीं है, सेम ही है ये, ठीक है। और भी जो बाकी बचे हुए जो कंजंक्शंस हैं उनका भी मैं वीडियो लेके आऊँगा आपके लिए बहुत जल्द ही अगली क्लास में। तो तब तक के लिए आपको वही मेरा हमेशा यही कहना है, आई ऑलवेज रिक्वेस्ट यू टू लाइक माई वीडियोज़, शेयर माई वीडियोज़ and to grow more and more subscribers and spread the knowledge which I want to deliver, which I have received from the goddess of knowledge, Ma Saraswati. And thank you, keep watching.